Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. In this episode we are going to discuss about validation based protocol. बट वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रीवियस एपिसोड्स में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर ट्रांजैक्शन इन DBMS क्या होता है। हमने देखा था कि ट्रांजैक्शन की स्टेट्स क्या होती है, देन ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। साथ ही हम देख चुके हैं कि एक DBMS के अंदर शेड्यूल क्या होता है, देन सीरियल शेड्यूल क्या होता है, नॉन सीरियल शेड्यूल क्या होता है। साथ ही हमने सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस किया था एंड हम देख चुके हैं कि कॉनकरेंसी कंट्रोल क्या होता है एंड इसके प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल के बारे में, देन हम डिस्कस किया था टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के बारे में। नाउ इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। एक्चुअली मैं सब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये जितना भी हमने डिस्कस किया है ये सभी रिलेटेड है वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल से। हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि शेड्यूल क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि कॉनकरेंसी कंट्रोल क्या होता है। और यदि हमने प्रीवियस प्रोटोकॉल्स को देखा है तो हमारे लिए वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल आता है कॉनकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में। ओके, बट फर्स्ट हमें देख लेते हैं कि आखिर कॉनकरेंसी कंट्रोल मीन्स क्या होता है। सो सिंपल सी डेफिनेशन है, इन कॉनकरेंसी कंट्रोल मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। ओके, मोर देन वन ट्रांजैक्शन को हम सेम टाइम पे एग्जीक्यूट किया जाता है। बट अब ट्रांजैक्शन क्या है इसको भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सो एक शेड्यूल हमारे सामने है जिसमें यदि हम देखें तो हमको 2 ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे और यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस है। ट्रांजैक्शन 1 के अंदर कुछ ऑपरेशंस है, ट्रांजैक्शन 2 के अंदर कुछ ऑपरेशंस है। सो ये है ट्रांजैक्शन कॉनकरेंसी कंट्रोल। हमारा मेन मोटो क्या है कि वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, हमको ये देखना है। सो इन वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स यहाँ पर हमको फेस करना पड़ेगी 3 फेस। यदि मैं इसको सिंपल बोलूँ तो जो ट्रांजैक्शन है इज एग्जीक्यूटेड इन 3 फेसेस। अब वो 3 फेसेस के हम देख लेते हैं। फेस नंबर 1 डेट इज रीड फेस एंड फेस नंबर 2 डेट इज वैलिडेशन फेस एंड फेस नंबर 3 इज राइट फेस। सो हम कुछ इस तरह समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास में एक ट्रांजैक्शन है। ओके, ट्रांजैक्शन 1 हमने इसको नेम दे दिया और हमारे पास में यहाँ पर एक बफर है। अब बफर मीन्स क्या होता है, यदि हम लोग देखें तो बफर मीन्स नथिंग बट टेम्परेरी लोकल वेरिएबल। सो यहाँ पे वन मोर थिंग हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक डेटाबेस भी ले लेते हैं। ओके, डेटाबेस हमारे सामने है। अब वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल के अंदर 3 फेसेस है। ओके, और ट्रांजैक्शन इन 3 फेसेस से होके गुजरेगा। डेट मीन्स जो ट्रांजैक्शन 1 हमारे सामने है, ओके, ये ट्रांजैक्शन 1 भी इन 3 फेसेस से होके गुजरेगा। सबसे पहले यहाँ पर आएगा रीड फेस। अगर हम लोग रीड फेस को देखें सो रीड फेस क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर जो भी वैल्यू है, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं कि डेटाबेस के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है 10,000, ये डेटाबेस के अंदर वैल्यू है। अब रीड ऑपरेशंस को हमने यहाँ पे यूज़ किया, मीन्स रीड फेस क्या करेगा, ओके, जो एक्स है उसको रीड करेगा और एक्स की जो भी वैल्यू है उसको टेम्परेरी लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा, बिकॉज एक्स के अंदर कितना है भी 10,000। अब यदि मान लीजिए कि रीड फेस क्या करता है कि एक्स के अंदर कुछ चेंजेस कर दे रहा है, मीन्स 1000 कम कर दे रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि एक्स के अंदर अब 9000 है, लेकिन अभी ये अपडेट नहीं करेगा डेटाबेस के अंदर, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल के अंदर ओनली रीड करने का काम कर रहा है। अभी सेकेंड फेस यहाँ पर बचा है और सेकेंड फेस का नेम है वैलिडेशन फेस। अब यदि हम वैलिडेशन फेस को देखें तो वैलिडेशन फेस क्या करेगा कि जो भी वैल्यू हमने बफर के अंदर
मीन्स लोकल वेरिएबल के अंदर टेम्परेरी स्टोर की है, इस वैल्यू को वैलिडेट करने का काम करेगा। वैलिडेट करने का काम करेगा इन द सेंस कि जो भी सीरियलाइजेबिलिटी है, ओके, उस सीरियलाइजेबिलिटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को चेक करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। अब सेकेंड फेज को यदि हम लोग देखें तो हमने देखा कि सेकेंड फेज के अंदर वैलिडेशन करने का काम किया जाता है। अगर डेटा प्रॉपरली वैलिडेट होता है देन उस केस में थर्ड फेज यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, ट्रांजैक्शन थर्ड फेज में जाएगा, दैट इज राइट फेज। अब यहाँ पे राइट फेज क्या करेगा कि जो भी वैलिडेटेड डेटा है उसको डेटाबेस के अंदर अपडेट कर देगा। सो दिस इज नॉन एज वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम स्टैम्प भी होते हैं। जैसे जब हम रीड फेज की बात करें, जब रीड फेज स्टार्ट होगा तो रीड फेज का भी एक टाइम स्टैम्प होगा, ओके। और जब वैलिडेशन फेज स्टार्ट होगा तो वैलिडेशन फेज का भी एक टाइम स्टैम्प होगा कि आखिर कब वैलिडेशन फेज स्टार्ट हुआ था। इसी के साथ में अगर राइट फेज यहाँ पे स्टार्ट होगा तो राइट फेज का भी एक टाइम स्टैम्प होगा, ओके। जो रीड फेज का टाइम स्टैम्प होता है उससे हम लोग बोलते हैं स्टार्ट टाइम स्टैम्प, और जो राइट फेज का टाइम स्टैम्प होता है इसे हम लोग बोलते हैं फिनिश टाइम स्टैम्प, और जो वैलिडेशन फेज का टाइम स्टैम्प होता है इसे हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन टाइम स्टैम्प। सो ये था वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। वैसे भी डीबीएमएस यहाँ फिनिश नहीं हुआ है, हमें और भी बहुत सारे टॉपिक डीबीएमएस के अंदर डिस्कस करना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।